अब हम अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, जहां तालिबान की सत्ता में वापसी की 5वीं वर्षगांठ है, जो उस देश पर शासन कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अफगानिस्तान को फिर से स्थिरता की ओर लौटा दिया है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों या अन्य जगहों पर बात करें, तो मानवाधिकार एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि महिलाओं और लड़कियों के अधिकार छीन लिए गए हैं। युवतियां छठी कक्षा के बाद स्कूल जारी नहीं रख सकती और यहाँ तक कि महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के जिम जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने की भी अनुमति नहीं है। तो सवाल ये है, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? और अब हमारे साथ कनाडा से एक मेहमान जुड़ रही हैं। ये हैं फरोजा मुस्तारी, जो एक मनोवैज्ञानिक और अफगानिस्तान महिला फाउंडेशन की बोर्ड सदस्य हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो एक महिला अधिकार कार्यकर्ता के रूप में बताइए कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापस आने से पहले महिलाओं की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? क्या अब हालात और भी बदतर हैं? धन्यवाद। ठीक है, मैं ये कह के शुरू करना चाहूँगी कि ये 5 साल संभावनाओं के बर्बाद होने के साल रहे हैं। जब मैं ऐसा कह रही हूँ, तो मेरा मतलब है कि उससे पहले महिलाएँ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकती थी, उनकी सार्वजनिक जीवन के हर एक क्षेत्र में। लेकिन अब आप जानती हैं, वे घर में कैद हैं और उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। और ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में हम सब जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, वो परिवारों, बच्चों और अफ़गानिस्तान के भविष्य को प्रभावित कर रही है। तो ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों से कहीं आगे की बात है। ये अब केवल महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा नहीं रह गया है। ये एक संकट है। हम अफ़गान महिलाएं इसे एक संकट कहेंगी। तो मैं सोचती हूँ कि आपकी भी परिवार है, आपके जानने वाले लोग अफगानिस्तान में हैं। मेरा मतलब है, आजकल एक लड़की होना कैसा अनुभव है, जब आपको पता है कि इस समय छठी कक्षा के बाद आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी? बेहद चुनौतीपूर्ण, बेहद कठिन। ये सबसे कठिन दौर है जिसे हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते जिसने खुद 1995 में तालिबान का दौर खुद देखा है, मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। और वहाँ परिवार होने के कारण, वहाँ करीबी दोस्त होने के कारण ये बहुत ही मुश्किल है बिना पहचान के जीना, ज़िंदा रहना। लेकिन आपको एक इंसान की तरह जीने की इजाज़त नहीं है। ये बेहद अम चुनौतीपूर्ण है, न सिर्फ महिलाओं के लिए, बल्कि वहाँ मौजूद हर किसी के लिए और उन नियमों के तहत जीने वालों के लिए। अच्छा, और मैं सोचती हूँ कि परिवारों में आपकी जानकारी के अनुसार परिवार के पुरुषों के लिए ये कैसा है? मैं सोचती हूँ कि आप जानती हैं, हर परिवार ऐसा नहीं होता। मुझे यकीन है कि बहुत सारे पिता और पति हैं जो चाहते हैं कि वे भी अपने प्रियजनों की मदद के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल, तो वे अब भी अपने प्रियजनों का समर्थन और मदद कर रहे हैं, उन्हें गुप्त स्कूलों में जाने के मौके देकर, ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच दिलाकर, उनके लिए अलग-अलग तरीकों से आवाज़ उठाकर। वे अब भी वहाँ हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक प्रणालीगत पाबंदी है, जिसे कोई भी शायद पार नहीं कर सकता, जब आपको कानून द्वारा रोका गया हो, आप पर लगाए गए नियमों के कारण। तो ये एक प्रणालीगत समस्या है। भले ही आपके पास सहायक परिवार हो, ये काम नहीं करेगा। हाँ, ये स्थिति को कुछ हद तक सँभालने में मदद कर सकता है, ताकि वे ध्यान बनाए रखें और पढ़ाई से जुड़े रहें, लेकिन ये अंतिम समाधान नहीं है। सही है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सही तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, तालिबान को मान्यता न देकर? अ, मैं कहूँगी कि ये महिलाओं के जीवन में कोई व्यावहारिक बदलाव नहीं लाता। हाँ, लेकिन मान्यता न देना ये नहीं दर्शाता कि आप महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं। सही है ना? तब क्योंकि से मैं स्थिति बस में कोई बदलाव हाँ, नहीं आया है। हाँ, पिछले 5 साल से तो हम अलग-अलग मंचों पर बात कर रहे हैं, समर्थक रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स रहे हैं, लेकिन कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया गया है, कुछ भी नहीं बदला है।
वाह। अभी तक कोई भी स्कूल का दरवाजा नहीं खुला है। अभी तक किसी भी लड़की को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बैठकों में बैठकर और अफगान महिलाओं के बारे में बात करने से अफगानों में कोई बदलाव आएगा। अफगान महिलाओं की जिंदगी में जो अभी भी वहाँ है, सही है और हम सबको देख रही हैं। वाह, ठीक है फरोजा, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।